आम आदमी पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इन्होंने झूठे वादे दिखाए थे जनता को और वो हर एक वादा लिस्ट बाय एक एक करके उसको तोड़ा है और जनता, दिल्ली की जनता के साथ सरासर धोखा किया है। सिर्फ फ्री पानी के लालच में एक वोट बैंक, मगर एक वाहिद एक पार्टी आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जिसका मंत्री 10 महीने से जेल में था, उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। आज एक बारिश पड़ती है, जो हाल यहाँ रोडों का रहता है, एक स्विमिंग पूल टाइप बन जाते हैं यहाँ पे। और शायद यही वादा किया था इन्होंने। ये आज जनता जो है, आज इनको मुंह के ऊपर इनकी बेइज्जती हो रही है। इससे पहले क्रेडिट चोरी की बात करूं, प्रधानमंत्री ने 90 बसें बेची थी, इलेक्ट्रिक बसें। उसके ऊपर भी सेंटर बेच रही है, मगर क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई, अपनी बसें नहीं खरीदी। डीटीसी घाटे पे चल रहा है, 38,000 करोड़ के घाटे पे चल रहा है, जो कभी प्रॉफिट में हुआ करता था, हर साल प्रॉफिट देने वाला जो डिपार्टमेंट था, आज वो घाटे पे चल रहा है। ये क्या पॉलिसीज का फेलियर नहीं है? अब लोग डरते हैं, अब लोग इनसे डर रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल हमें नहीं चाहिए। तो ये 2025 में नहीं आने वाला। बाकी अपने आप को विकल्प के तौर पर कांग्रेस का कोशिश की थी, मगर कांग्रेस ने जो है इससे पल्ला झाड़ लिया है कि इसके साथ कोई अलायंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये आगे जो है ना, ये सिर्फ कांग्रेस का वोट काटू आदमी था। जब कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो ये ऑटोमेटिकली सफाया हो जाएगा और ये दिल्ली में बने थे और दिल्ली में आकर ही सिमट कर रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। आपने देखा होगा वीडियो कि किस तरीके से केजरीवाल के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मात्र 41 करोड़ रुपए लगा करके केजरीवाल क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी पैसे खुद यूनिवर्सिटी अपने पॉकेट से लगाई थी। लेकिन इसके अलावा क्रेडिट लेने में तो माहिर है केजरीवाल, जनता से राय लेंगे। और सच में बताएं, क्या सच में क्रेडिट लेने के लिए मरी जा रही है केजरीवाल सरकार? बस ढकोसलेबाजी, चुनावी वादे और झूठ बोलने का काम करे केजरीवाल सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला। एक पुरानी मूवी का डायलॉग था, हेरा फेरी का या नमक हराम का, कुछ ऐसा गाने में था कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। 360 या 70 की करोड़ का इस यूनिवर्सिटी का बजट था और जिसमें सिर्फ दिल्ली सरकार का 41 करोड़ का योगदान था इसमें। और ठीक है, एज ए सीएम उनको आमंत्रित किया था उन्होंने, वहाँ भूमिका निभाते, मगर वहाँ क्रेडिट चोरी करना जिस तरह के कि भाई मेरा ही है, मेरा शिक्षा मॉडल, मेरा सब कुछ। एक स्कूल नया अभी चुनाव से पहले तक नहीं बना पाए थे। आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ था कि ये सिर्फ इश्तिहारों पे है, ये दिल्ली मॉडल जो है ना, ये सिर्फ इश्तिहारों पे है, जमीनी स्तर पर कहीं नहीं है। आज एक बारिश पड़ती है, जो हाल यहाँ रोडों का रहता है, एक स्विमिंग पूल टाइप बन जाते हैं यहाँ पे। और शायद यही वादा किया था इन्होंने। ये आज जनता जो है, आज इनको मुंह के ऊपर इनकी बेइज्जती हो रही है। वहीं पे लोग कोई कह रहे हैं भाजपा के हैं, भाजपा के, अरे भाजपा के हैं तो उनसे पूछो तो सही, भाजपा की तरफ गए क्यों हो? कुछ तो देखा होगा, भाजपा का काम देखा होगा, कोई उसकी पॉलिसी देखी होगी, तभी तो भाजपा की तरफ, उनकी तरफ बैठे हैं। आपकी तरफ क्यों नहीं है लोग? आज जो आपके अपने हैं वो भी आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये देखिए, यमुना का वादा, अभी तक यमुना का हाल देखिए, घर घर पानी, फ्री पानी के नाम पर इन्होंने ये जो दूसरे पानी वाले बेचने वाले हैं ना, जो जिसको आरओ का पानी जो मिलता है, उनका बिजनेस बढ़ा दिया इन्होंने कि आप नल का पानी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। ये हालात जो है दिल्ली के जल विभाग का इन्होंने ये कर दिया है। दूसरा, सिर्फ अगर यहीं तक लिमिटेड रहता ना, ऊपर से जल बोर्ड को घाटे में 58,000 करोड़ का जो है घाटा चल रहा है इस वक्त। शायद इस बार और बढ़ने वाला है। वो पानी नहीं आ रहा। पीक सीजन पे जब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कई जगह पाइपलाइन रुकी हुई हैं, कई जगह 3-3 दिन से पानी आ रहा। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ 2-2, 3-3 दिन के बाद नल आ रहा था। टैंकर वाले इनके अपने, उनको देखिए किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, अपने पार्षदों को उनके साथ मिली भगत कर कर आम आदमी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर अतिरिक्त पानी फ्री का नाम तो है, मगर बताइए एक टैंकर मंगवाना हो तो वो बताइए कितने का आएगा वहाँ पे। तो आज मजबूर हैं दिल्ली वासी, त्राही हो रही है यहाँ पे। मगर ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट। आज इनको भ्रमण पे सूझे हुए, कभी जो सब
जिन नेताओं को जनता ने निकाल दिया है ना, ये कभी उनको लिस्ट में रख बनाई थी इन्होंने, और वो सभी नेता जिनको ये भ्रष्ट कहते थे ना, आज सबसे एक एक करके मिल रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं किसी अध्यादेश के ऊपर जो भाजपा लेकर आई है उसको रोकने के लिए। मगर आज वो कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल कहाँ गया, जो इन्हीं लोगों को, इन्हीं लालू प्रसाद यादव को, इसी शरद पवार को, हेमंत सोरेन, हेमंत विश्व शर्मा को, कई ऐसे और नेता, हेमंत सोरेन, इनको वो मतलब कहते हैं इनके सबूत हैं जी, सबूत हैं जी। तो आज क्या हो रहा है, आज उनके साथ जो है डफली एक साथ मिलकर बजा रहे हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ जुड़ा है, अपनी सत्ता का लालच जुड़ा है। दिल्ली की जनता आज जिस तरह से भुगत रही है, और ये 8-8, 9-9 लाख के एक पर्दा यूज कर रहा है। आज बच्चे जो हैं यहाँ सीपी में कई बार मांग रहे हैं कि भाई क्या हालत उनकी हो रही है, उनके लिए पॉलिसी नहीं बन रही। इससे पहले क्रेडिट चोरी की बात करूं, प्रधानमंत्री ने 90 बसें बेची थी, इलेक्ट्रिक बसें, उसके ऊपर भी सेंटर भेज रही है, मगर क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई, अपनी बसें नहीं खरीदी। डीटीसी घाटे पे चल रहा है, 38,000 करोड़ के घाटे पे चल रहा है, जो कभी प्रॉफिट में हुआ करता था, हर साल प्रॉफिट देने वाला जो डिपार्टमेंट था, आज वो घाटे पे चल रहा है। ये क्या पॉलिसीज का फेलियर नहीं है? मुझे एक चीज़ बताइए, हम भी चाहते हैं कि जो आम गरीब आदमी हैं उसके तक सरकार उसको सहयोग करे। आफ्टर कोविड तो और ज़्यादा ज़रूरत बन गई थी, मगर क्या पॉलिसी है आपकी कि 200 यूनिट जो होगा उसके ऊपर ही है। अरे ये मिडिल क्लास की तक तो पहुंचाओ। अरे 2 पंखे लगाए होंगे, 2 बल्ब लगे होंगे, 201 यूनिट बन जाता है, उसको तो पूरा देना है। दूसरा, आधे से ज़्यादा दिल्ली जो है किराए पर रह रही है, वहाँ क्या सबके अपने मीटर हैं? नहीं, सब मीटर पे हैं। उनके जो मकान मालिक हैं 8 से 9 रुपये यूनिट उनको चार्ज कर रहे हैं। अब बताओ, जिसके 150-200 यूनिट भी आते हैं उनको फ्री नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा उनको। अब उनके बारे में कोई पॉलिसी है? नहीं। उनके लिए पानी फ्री है? नहीं। उनसे एक्स्ट्रा रेंट पे 500-1000 रुपया हर महीने पानी के नाम पर लिया जाता है। क्या हम नहीं देख रही? दिल्ली की जनता नहीं देख रही? आने वाले समय में इनको, इनकी औकात जो है दिल्ली की जनता ही दिखाएगी। अरे वोटर आज वो तो नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। मैं 2 साल अगर रहता हूँ मैं यहाँ वोट डाल सकता हूँ, तो मगर ऐसी व्यवस्था देने वाले दिल्ली अरविंद केजरीवाल को कभी वोट नहीं बनेगा। सर, आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल कुछ किए नहीं, लेकिन वो तो 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और पीएम का ख्वाब भी देख रहे हैं। जो जिसके बल पर ये ख्वाब देख रहे हैं ना, वो खुद जो हैं मतलब उनको जनता ने नकार चुके हैं। आज ये राहुल गांधी ने इनको इनकी औकात दिखा दी। ये उनके पीछे पीछे उनके पुछल्ले बनकर घूम रहे थे कि मैं इनके कंधे के ऊपर सर मतलब पांव रखकर मैं पीएम की कुर्सी तक जाऊंगा। मगर कर्नाटका जीत के बाद उन्होंने इसकी औकात दिखा दी। उन्होंने बोला साइड हटो, आपके साथ कोई नहीं है। ये विकल्प बनने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का विकल्प जो है आम आदमी पार्टी बनेगी, जिसमें कांग्रेस अगर हमारा समर्थन कर दे तो मैं चेहरा बन जाऊंगा। मगर एक चीज बताइए, यहाँ तो बंदरों की लड़ाई है। यहाँ पे यहाँ कोई वो थोड़ी है एक चलेगा। कौन अगर इनको अरे मेरे देखिए, बंदरों के हर एक आदमी जिसको पूछो वही राजा बनने की पीएम कैंडिडेट है। अपने आप को सब घोषित किया हुआ अपने आप को। लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हर एक आदमी, मायावती भी है भाई, जिसकी कोई सीट ना भी है वो भी लगी है कि मुझे भी हम कैंडिडेट बना देंगे। लेकिन चलो जो भी है, मगर अंतिम में अगर आप किसी बच्चे से भी आज पूछोगे ना कि 2024 में कौन आएगा, तो वो बोलेगा नरेंद्र मोदी। इवन कांग्रेसी के घर वालों से पूछो, कोई नेता के घर वालों से ही पूछोगे ना कि भाई किसको वोट देना है, वो भी कहता है पापा तो नहीं देंगे मगर हमारा वोट मोदी को ही है। तो इस तरह के हालात जो है मोदी जी ने बनाए हैं, और ये कोई रातों रात नहीं बने हैं। दिन जो 18 घंटे काम करने की बात मोदी जी की हम करते हैं, उन्होंने सामने प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जैसे धार्मिक हमारे स्थलों को जिनकी उनको विकसित किया गया, उज्जैन, महाकालेश्वर, काशी, जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट हुई है, केदारनाथ की जिस तरह से उसको इतनी बड़ी बाढ़ के बाद दोबारा उसको इस्टेब्लिश किया। आज कितना टूरिज्म है आज वहाँ पे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका मजाक उड़ाया जाता था, इससे क्या फ़ायदा है? राम मंदिर बन रहा है, उसका विरोध कर रहे थे। अरे ये सारे जो है ना, एक अर्थव्यवस्था का, एक मजबूत अर्थव्यवस्था ये प्रदान करेंगे उन राज्यों को।
होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी, सारी इंडस्ट्री जो है बूम आने वाला है। लोग बाहर से आकर हमारे कल्चर, जो भारत की कल्चर की बात करते हैं, हर फील्ड में मोदी जी ने काम किया है। अगर कोई बाहर से आएगा उसको गड्ढे वाले रोड नहीं दिखने वाले कि एक एक गड्ढा पहुंचने में भी वाला नहीं। आजकल जो है, जो सफ़र 3-3 घंटे में सफ़र होता था, आज वो 1 घंटे में 40 मिनट में हो रहा है। पूछूं, जिस तरीके से केजरीवाल का भी एक मंत्री बाहर बेल पर आए हैं, सत्येंद्र जैन, उनको न्याय की जीत बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिसोदिया भी वैसे ही बाहर आएंगे और हम जीत जाएंगे केस एक तरीके से। मेडिकल बैकग्राउंड में तो टेररिस्ट भी कई बार उनको हॉस्पिटल में करवाया जाता था। क्या वो जीत है टेररिस्ट की? अरे बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक जिसको बोलते हैं ना कि एक मर्यादा होती थी आदमी की, कोई नेता भी है कि वो उसके बैकग्राउंड्स के ऊपर कि मेरे पे एलिगेशन लगा और वो पहले ही इस्तीफा दे तैयार करता था कि भाई मेरी पार्टी पे नाम ना आए। मगर एक वाहिद एक पार्टी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जिसका मंत्री 10 महीने से जेल में था, उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। नैतिकता तो बिल्कुल खत्म है। ये तो कट्टर ईमानदार बताते थे सर। कट्टर ईमानदार, वही तो बोल रहा हूँ। आज शराब घोटाला आया, मुझे एक चीज़ बताइए, इस पॉइंट के ऊपर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कल को आपका भाई, आपका कोई बच्चा वहाँ शराब की दुकान पर खड़ा हो और वो एक दारू ले रहा है और उस शराब वाला उसको बोल रहा है नहीं एक और ले जा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आप बताइए वो क्या आपके साथ जस्टिफिकेशन कर रहा है? वो तो आपका दुश्मन है, आपके परिवार का। दिल्ली का अगर कोई दुश्मन है तो वो केजरीवाल है। जब उसके ऊपर सीबीआई की जांच बैठाई, वहाँ जब एलजी ने किया, उसी वक्त पॉलिसी वापस ले ली इन्होंने। ये तो मुझे लग रहा है कहीं ना, मतलब दिल्ली खत्म करने वाला, जैसे सर कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करे बीजेपी, इसलिए हमारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। आपने उनको मौका ही क्यों दिया? आपकी कमी है तो सीबीआई ने आपको उधर दबोचा, अभी तक आपको बेल नहीं मिल पा रही है, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप सच्चे हैं तो कानून के ऊपर तो भरोसा होना चाहिए। अगर है तो फिर डर क्या है? हाथ कंगन को आरजी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहावत है ना। तो अगर ये सही थे तो इनको बेल मिलनी चाहिए, दूसरी बारी में ही मिलनी चाहिए थी। मगर क्यों अभी तक मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ रहा? ये मेडिकल बैकग्राउंड पे बाहर आ रहा है ये सत्येंद्र जैन। हवाला, फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मेरी याददाश्त खो गई। क्या फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं लग रही? आम आदमी पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इन्होंने झूठे वादे दिखाए थे जनता को और वो हर एक वादा लिस्ट बाय एक एक करके उसको तोड़ा है और जनता, दिल्ली की जनता के साथ सरासर धोखा किया है। सिर्फ फ्री पानी के लालच में एक वोट बैंक, देखिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। कोई पहले कांग्रेस को वोट देने वाला वो चाहता था कि मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, मुझे कोई विकल्प चाहिए, तो उसको आम आदमी पार्टी मिली, मगर वो उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट निकली। अब वो क्या है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अब दोबारा अपने आप को रिवाइव करने की, हम भी चाहते हैं विपक्ष स्ट्रांग हो, मगर उन्होंने पहले सरेंडर ही कर दिया था। मगर आज राहुल गांधी बाहर निकला या उसके जो आसपास, हाँ, तो वो बाहर आया। मैं कहता हूँ निकले, बाहर आए तो कम से कम एक विपक्ष जो है मजबूत तो मिलेगा। कल को कोई भी आएगा, कोई भी आए, मैं किसी पार्टी की बात करूंगा, मैं भाजपा समर्थकों को ओपनली बोलता हूं आपको, लेकिन मैं भी चाहता हूं जहां मैं चुप हूं ना, वहां कोई मेरे विपक्ष का कोई एक ऐसा चेहरा साथ में मेरे हो जो मेरी आवाज़ जो है मोदी तक पहुंचा सके, वो मेरी आवाज़ हो जो केजरीवाल तक पहुंचा सके, मेरी आवाज़ है जो कर्नाटका में कांग्रेस तक पहुंचा सके, होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का मजा है। ईमानदार पार्टी आज कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी बन चुके हैं, मान लेंगे सर? बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिस तरह की इनका, देखिए इसमें 2025 में ये नहीं आने वाले। मैं कह रहा हूँ ये दिल्ली में इन्होंने जो रायता फैलाया, इसकी वजह से इन्होंने, मतलब फ्री बिजली पानी की वजह से पंजाब में भी आ गए। पंजाब के भी आप हालात देखिए और दिल्ली के भी आप देखिए। ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया, दिल्ली में मूवी दिखा दी, अब लोग डरते हैं, अब लोग इनसे डर रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल हमें नहीं चाहिए। तो ये 2025 में नहीं आने वाला। बाकी अपने आप को विकल्प के तौर पर कांग्रेस का कोशिश की थी, मगर कांग्रेस ने जो है इससे पल्ला झाड़ लिया है कि इसके साथ कोई अलायंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये आगे जो है ना, ये सिर्फ कांग्रेस का वोट काटू आदमी था। जब कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो ये ऑटोमेटिकली सफाया हो जाएगा और ये दिल्ली में बने थे और दिल्ली में आकर ही सिमट कर रह जाएंगे।
तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।